स्टेट कमीशन ने साफ कहा था कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियां कुछ ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जिनको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी हो। ये ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल एलिमेंट्स होती है और डे टू डे बेसिस पे कंट्रोल रहती है। इनका नॉन डिस्क्लोजर, स्पेशली इन द केस वेयर द ट्रीटमेंट इज फॉर अ डिफरेंट एलिमेंट, रिजेक्ट करने का ग्राउंड नहीं हो सकता। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग हज़ारों का प्रीमियम भरते हैं सालों तक कंटिन्यूअसली, पर जब क्लेम करने का वक्त आता है तो इंश्योरेंस कंपनी को फ्रिवलस रीज़न देके क्लेम रिजेक्ट कर देती है। इन रीजंस में से सबसे कॉमन है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। इन दोनों ग्राउंड्स पे तो इतने क्लेम रिजेक्ट होते हैं कि मुझे तो लगता है कि टीपीए ने इन दोनों के लिए अलग सा फॉर्मेट ही बना रखा होगा। ये रिजेक्शन एक बहुत बड़ा डर का कॉज है और इस डर के कारण लोग इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी सहते रहते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कानून इस बारे में क्या कहता है। हाल ही में इन्हीं सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड दिल्ली स्टेट कमीशन ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। इस फैसले के अनुसार बेसिकली हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल एलिमेंट्स है, ना कि कोई डिजीज है, और ये सब दवाइयों से इजीली कंट्रोल किए जाते हैं। इसलिए इन दोनों एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्लोज आप करें या ना करें, इस कारण से कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। चलिए इस केस को डिटेल में समझते हैं। इस केस का नाम है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस वर्सेस मिसेस निशा ढिंगरा। इस केस में पॉलिसी होल्डर को ब्लड कैंसर हुआ था। जब उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए क्लेम डाला तो इंश्योरेंस कंपनी ने उनका क्लेम तो रिजेक्ट किया ही किया, उनकी पॉलिसी और कैंसिल कर दी। स्टेट कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए साफ कहा कि ये रिजेक्शन बिल्कुल गलत और अनजस्टिफाइड है। कमीशन ने इसे तो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी माना। इस डिसीजन को पास करते हुए स्टेट कमीशन ने खुद के ही 2006 की एक जजमेंट पर रिलाई किया है, और हमें उस जजमेंट को भी समझना बहुत ज़रूरी होगा। 2006 के सीपी माथुर वर्सेस न्यू इंडिया एश्योरेंस के केस में स्टेट कमीशन ने साफ कहा था कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियां कुछ ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जिनको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी हो। ये ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल एलिमेंट्स होती है और डे टू डे बेसिस पे कंट्रोल रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, the non-disclosure of such kind of diseases, which in the modern day life are normal wear and tear of life, cannot disentitle the consumer as to claim under mediclaim policy। 2006 के केस में कंज्यूमर कमीशन ने ये भी कहा था कि पॉलिसी इशू करने के पहले पॉलिसी होल्डर का चेकअप करना कंपनी की जिम्मेदारी होती है। अगर उन्होंने इस जिम्मेदारी को इग्नोर किया है तो बाद में वो इंश्योर्ड पे ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। तो इस जजमेंट का हम सब के लिए क्या टेक अवे है? सबसे पहली बात, डू नॉट पैनिक। अगर इन ग्राउंड्स पे इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट किया है तो घबराइए मत, आपके पास स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स हैं। याद रखिए, कोर्ट ने माना है कि ये बीमारियां नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ लाइफ से, यानी लाइफस्टाइल डिजीजेस होती है। कमीशन ने सीधे तौर पे कहा है कि ये बीमारियां नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ लाइफ का हिस्सा है। इनका नॉन डिस्क्लोजर, स्पेशली इन द केस वेयर द ट्रीटमेंट इज फॉर अ डिफरेंट एलिमेंट, रिजेक्ट करने का ग्राउंड नहीं हो सकते हैं। इंश्योरर की ड्यूटी भी है कि वो पॉलिसी इशू करने के पहले आपका हेल्थ चेकअप थॉरली करें। हमेशा कोशिश करें कि प्रपोजल फॉर्म में सब कुछ सच-सच बताएँ, पर अनजाने में अगर कोई छोटी-मोटी चीज़ रह गई है और कंपनी उससे आपका जेन्युइन क्लेम रिजेक्ट कर रही है, तब आपको पता है कि कानून आपके साथ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।